राधे राधे सर। ओके। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चलो अपन आज लाल किताब की क्लास में ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। एक तो शायद सर आप। नमस्ते। नमस्ते। राधे राधे सर। राधे राधे। जय श्री सर कृष्ण। नमस्ते। ओके। नमस्ते सभी को। अभी देखो, सबसे पहले तो हम्म, हमारे पास जो प्लेनेट्स है ना, प्लेनेट, ये जो लाल किताब में प्लेनेट है, उसमें अगर अच्छे प्लेनेट या बुरे प्लेनेट की बात करें या प्लेनेट के साथ में बॉडी को कनेक्ट करें, तो दो तीन चीज। हाँ हुआ। ऐसे कौन चिल्ला रहा है बाबा? अरे इधर चिल्लाता है इतना जोर है तुम भाई। ओके। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हमको देखो, बॉडी, हमारा जो बॉडी है, ठीक है ना, उसके साथ में हमारे प्लेनेट का क्या पोजीशन है, तो इसको एक टारगेट कर लो। जैसे मंगल है, मंगल हमारा लीवर और ब्लड दोनों है, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं जब भी हम हेल्थ की बात करेंगे तो हमको क्लिक होगा, आगे जरूरत पड़ेगी। ये शायद ग्रुप में किसी ने डाला भी था, है ना। तो मंगल है, हम ऑलरेडी, हमको पता चल चुका है कि मंगल हमारा बॉडी में एक तो लीवर है जो हीट देता है, दूसरा ब्लड है, वो हमको वैसे ही पता है ना। मून हार्ट है, ये हीट हो गया मेरे हाथ से, HERT, है ना। हमारा जो दिल होता है वो चंद्रमा है, वो भी हमको पहले से ही पता है न्यूमरोलॉजी से। बुध है, वो लाल किताब के अकॉर्डिंगली आपका दिमाग लगाना चीजों पे और आपका बोलना, आपकी वाणी, वो बुध है। तो बुध न्यूमरोलॉजी में भी कम्युनिकेशन का ही है। यहाँ पे एडिशनल थोड़ा सा दिमाग से देखा जाएगा। शनि की बात करें तो हमारी आंखें, आईब्रो, ये शनि है। राहु की बात करेंगे तो वो हमारा सर है। केतु की बात करें तो धड़ है ना। और गुरु गर्दन है, हमारी गर्दन, गले, नेक, ठीक है ना। गार्डन मत पकड़ लेना, हिंदी और इंग्लिश माशाअल्लाह है। GARDEN, है ना। वो गार्डन का स्पेलिंग, गर्दन का स्पेलिंग में ई का फर्क है सिर्फ। तो हमारी जो गर्दन होती है वो गुरु होती है। तो गुरु को यहाँ पर एक्टिवेट डीएक्टिवेट किया जा सकता है, इसीलिए बोला जाता है ना कि गले में कुछ ना कुछ सोना वोना पहनो, है ना। तो जुपिटर को आप सही जगह पे बैठा रहे हो इनडायरेक्टली, तो वैसा बोल सकते हैं अपन। और शुक्र की जब भी बात करेंगे, स्किन की बात करेगा वो, आपकी चमड़ी, है ना। स्किन कैसी है, अच्छी है, बुरी है, तो वो सब यहाँ से देखा जाएगा। और सूर्य आपकी आत्मा है, ठीक है ना। तो ये चार पांच चीजें हैं, इनको एक जरा पहले तो उतार लो, उसके बाद में ये भी शायद भेजा ही था, फेस और प्लेनेट के कौन सा मतलब शक्ल पे अगर देखना है कोई प्लेनेट तो कौन सा किधर है ना। तो जुपिटर, जुपिटर ये हमारा जो सर बोलते हैं, माथा है ना। और नाक भी जुपिटर ही है। इसीलिए जुपिटर वाली जगह पे भी कई बार, है ना, कुछ लोग यहाँ तक तिलक करते हैं, मालूम नहीं, यहाँ तक देखा होगा, पूरा नाक पे रगड़ देते हैं तो वो भी है। सूर्य जो है वो हमारा राइट एरिया है, राइट आंख है। चंद्रमा है वो लेफ्ट आई है और लेफ्ट एरिया है। और गाल हमारे जो होते हैं वो शुक्र होते हैं। और इसी शुक्र के ऊपर जब आप दाढ़ी रखते हो तो शनि आ जाता है। तो शुक्र और शनि की युति, दबा के पैसा। लेकिन शर्त है, तुम बाबा बन के घूमोगे तो नहीं चलेगा, दाढ़ी को थोड़ा सा सिस्टमेटिक, थोड़ा सा प्रॉपर ट्रिमिंग कराओ, थोड़ा सा, है ना। कुछ लोग अच्छे से मेंटेन करते हैं। तो गाल शुक्र हो गया, उसके ऊपर काले बाल शनि हो गया। इसलिए देखना, जिन लोगों ने शेविंग अच्छे से मेंटेन करके रखी है, पैसा 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 पैसा। उसके बाद में मंगल की एक तकलीफ बहुत बड़ी है कि पूरी कुंडली में, है ना, आप कुछ भी बोलो, सारे प्लेनेट अच्छे हैं, लेकिन अगर मंगल आपका गलत है, इसको बोलते हैं लाल किताब में मंगल बद,
है ना, बंद है मंगल, बांधा हुआ है ऐसा बोल दो आप। तो मंगल बद्ध अगर आपकी कुंडली में है ना, तो पूरी कुंडली बेकार है। दो प्लेनेट, एक तो बुध और मंगल, अगर ये दोनों बेकार हो गए ना, पूरा कुंडली बेकार हो जाता है। तो मंगल बद्ध है कि मंगल नेक है, वो बाद में देखेंगे अपन, उसको चेक करने का तरीका है। वो एक दिन पूरा उसी में जाएगा। अलग अलग कंडीशन है उसको चेक करने के लिए, है ना। उसके बाद में शुक्र की बात करें तो ये गाल और स्किन हो गया। मंगल की बात करें तो अगर आपका ऊपर का होंठ, अपर लिप, वो मंगल गुड की बात करता है। और मंगल बैड डाउन वाला लिप है, उसको देख के भी लोग बोल सकते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, वहां से भी पता चल जाएगा अपने को, है ना। और नाक का जो फ्रंट एरिया है पॉइंटेड, वो आपका कहीं ना कहीं बुध है। और राहु आपकी ठोड़ी है, इसीलिए मालूम है ना, मैंने बोला था फ्रेंच कट रखो दाढ़ी। अभी साला यहाँ पे एक तकलीफ हो गई, किसी को क्लिक हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, अगर हो गया तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कि फ्रेंच दाढ़ी रखने का फायदा क्या है साला, लगाओ दिमाग कोई। सुभान अल्लाह माशाल्लाह कोई है क्या, फ्रेंच दाढ़ी यहाँ पे एक रेमेडी होगी जो हमने एडवांस न्यूमरो में पढ़ी है। हाँ, 1 मिनट विजय भाई, करो अभी। सर राहु एक्टिवेट हो जाएगा ना? राहु एक्टिवेट नहीं होगा, चुप हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर शनि बैठ गया साला। दिमाग लगाओ थोड़ा, क्योंकि बाल आ गए ना तुम्हारे, दाढ़ी के बाल आ गए, तो तुमने उसके ऊपर शनि को एक्टिवेट कर दिया, तो राहु चुप हो जाएगा। अगर राहु कमाली है तो ऐसे पकड़ेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद में आगे जाते हैं अपन। केतु हमारे कान होते हैं, इसीलिए कान में क्या करो, कभी भी केतु को अच्छा करना है तो याद रखना, ये लाल किताब का यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अगर तुम्हारा गुरु खराब है, सॉरी केतु खराब है, कहीं पर भी बैठा हुआ है, तो केतु को सपोर्ट सिर्फ गुरु देता है, जुपिटर। तो एक तरीका तो क्या, कान पे यहाँ पे केसर लगा दो, देसी टोटका। ये हमेशा याद रखना, केसर का तिलक ये कान में लगा दो, बेसिक छोटा वाला टोटका। दूसरा क्या करो, गोल्ड पहन लो। और अभी न्यूमरोलॉजी वाले ने वो और तूफान मचा है कि ग्रीन पेन से ना कान के पीछे यहाँ पे 3 लिख दो, तुम्हारा केतु अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा लगाओ रेमेडी, है ना। तो कहीं ना कहीं न्यूमरो एंगल से भी रेमेडी रेमेडी है। बट बेसिक तरीका क्या है, सबसे अच्छा कि केसर सबके पास में मिल जाएगा, अगर गोल्ड हम नहीं खरीद सके तो। नहीं तो फिर कानों में बालियां पहन लो, और मैं थोड़े दिन में पहनूंगा। कल गया था बट मिले नहीं मेरे को, बहुत गाना लगाया वो मिले हो तुम तो, लेकिन सब मिलेगा, लेकिन आदमी के लिए बालियां नहीं मिल रही थी। मैंने कहा कान की तो लेडीज की दिखा रहा है, मैंने कहा नहीं चाहिए मेरे को। कल ट्राई किया मैंने, एक पहनो चाहे दो पहनो, बट दोनों कान आपके केतु हैं। तो केतु को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका केसर का तिलक, ये आपने देखा होगा। ये जो प्रॉपर पूजा पाठ करते हैं, यहाँ लगाते हैं, नाभि पे लगाते हैं, गले में लगाते हैं, दोनों कानों में पंडित लोग करते हैं, मालूम है ना। वो एक्चुअली में केतु को एक्टिवेट कर रहे हैं, और केतु एक्टिवेट हो गया तो केतु और जुपिटर एक दूसरे को अच्छा सा सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके। और कलर हमको पता ही है नॉर्मली, है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना, कलर जो न्यूमरोलॉजी में पढ़े थे ऑलमोस्ट वही कलर है, लेकिन केतु के लिए दो कलर की बात होती है, काला और सफेद, ठीक है ना। एक सिंगल कलर की बात नहीं करोगे। केतु के लिए बोला जाता है कुत्ता पाल लो, है ना, पाल सकते हो, लेकिन कुत्ता डबल कलर होना चाहिए, सिंगल कलर नहीं। ब्लैक हो, थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट स्पॉट हो, मल्टी कलर होना, मतलब कम से कम दो कलर का होना चाहिए, तो काम हो जाएगा। तो फिर केतु के आपको जैकपॉट रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद में ये भी आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए, गुरु मेल प्लेनेट है, सूर्य भी मेल प्लेनेट है, मंगल भी मेल प्लेनेट है ना। फीमेल प्लेनेट में दो ही है, चंद्रमा और शुक्र, ठीक है। पापी ग्रह में तीन ही है, राहु केतु शनि, है ना। और बुध जो है, वो लाल किताब में जैसे के साथ में तैसा, बुद्ध का अपना कोई नेचर नहीं है, वो जहां बैठेगा, जिस घर में बैठेगा, जिसका सपोर्ट होगा, उसके हिसाब से वो रंग जाएगा, बिन ठीक है। पेंदी का लोटा सर। हाँ, बिन पहनने का लोटा, सही पकड़े, एकदम सही शब्द। और मंगल देख, अच्छे मंगल की बात करें ना, तो वो क्या करेगा, शहद है, मतलब दवाई है, सारी बीमारियों में हेल्प करेगा मंगल।
याद रखना। और पूरी कुंडली में कहीं पर भले अलग अलग एस्पेक्ट्स है, लेकिन अगर लाल किताब की वजह से कोई बीमार होता है, कुंडली में कहीं कुछ दिखता है, सूर्य खराब है, ये खराब है, भले सूर्य राहु शनि ये लोग खराब हों या पापी ग्रह खराब हो, लेकिन घुमा फिरा करके वो लास्ट में टारगेट करते हैं शनि को। शनि डिस्टर्ब होगा तो ही तुम बीमार हो गए, ये कटु सत्य है, इसको अलग से लिख लेना कि तुम्हारी बीमारी का एक ही कारण है लाल किताब में, मंगल। दूसरे ग्रह पापी ग्रह भले डिस्टर्ब हो, लेकिन फाइनली वो कहीं ना कहीं मंगल को डिस्टर्ब करते हैं, और मंगल डिस्टर्ब तो खेल खत्म। एक ही प्लेनेट है। एक दूसरा चीज और कनेक्ट करना, आप सब लोग जो अभी ट्राई करो, आप लोग जब ब्रेथिंग लेते हो ना तो पेट आगे पीछे होता है क्या, चेक करो जरा। हम लोग जब सांस लेते हैं तो कुछ लोगों को पेट में ब्रेथिंग जाती है अंदर तक, आप लोगों के जा रही है क्या, देखो तो किस किस के नहीं जा रही है वो बताओ। नहीं जा रही है ना। नहीं जा रही है का मतलब क्या मालूम है, इनके ऊपर टोनेट। हेलो, रूम पे क्या हो गया, तो पीछे किसी का भी गाड़ी नहीं। ओके, तो इसमें एक चीज है कि आप जो हवा लेते हो वो पेट तक जा रही है, मतलब मस्तक तक जा रही है, ऐसा लाल किताब बोलती है। जिसका ब्रीथिंग पेट तक जाता है मतलब सर तक जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना। और ये ब्रीथिंग कौन है, ऑक्सीजन कौन है, हमने पढ़ा था जुपिटर है। ठीक है, तो जिन लोगों को सांस लेने में सांस अगर पेट तक नहीं जा रही है, मस्तिष्क तक नहीं जा रही है, उनके मस्तिष्क पे है ना काली हवा, जिसके ऊपर बोलते हैं ना टोने टोटके किया करा, ये चलता है। और अगर तुम्हारा पेट में ऑक्सीजन जा रहा है, तुमको फील हो रहा है, तो घंटा तुम्हारे ऊपर कोई काली विद्या काम नहीं करेगी, याद रखना। क्योंकि जुपिटर जो कि ऑक्सीजन है वो तुम्हारे सर पे और पेट में जा रहा है, खून में जा रहा है कहीं ना कहीं। इसको अलग से कहीं लिख लो। पेट लेते हैं और सॉरी पेट नहीं, सांस लेते हैं और सांस हमारा पेट तक जा रहा है, मतलब जुपिटर पेट तक भी जा रहा है, मस्तिष्क तक भी जा रहा है। इसका मतलब कोई तकलीफ नहीं है, कोई टोटका फोटका काम नहीं करेगा, फालतू में वहम नहीं पालने का। और ये जब पढ़ा उस समय देखा तो ऑफकोर्स मैं जब भी सांस लेता हूँ तो फील होता है कि पेट में ऑक्सीजन जा रही है, हवा जा रही है, मतलब ठीक है। बट मैं कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया तो बैठे उनके पेट में कोई मोशन नहीं है, मतलब सांस चेस्ट तक ही जा रही है ना, छाती तक हवा जाती है, पता नहीं कहाँ से घूम के निकल जाती है, मतलब चांस है वहां पे कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाए या टोने टोटके हो जाए, नजर लग जाए, ये चांसेस है वहां पे। ओके, मंगल जो अच्छा है वो तो आपके लिए क्या है, शहद है, दवाइयों की तरह काम करेगा। लेकिन अगर मंगल बद है तो वो जहर है। वही जो मैंने बोला कि मंगल अगर खराब है तो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज देगा, जो भी देगा। आगे बात करेंगे जब हाउस में उसको पढ़ेंगे। अभी एक लाल किताब में एक और चीज है, जन्म का बर्थ प्लेनेट बोला जाता है जिसको, मतलब जन्म का ग्रह। जन्म का ग्रह मतलब तुम मंगलवार को पैदा हुए हो कि बुधवार को पैदा हुए हो, उसको ठीक है जन्म का ग्रह बोला जाता है। इसमें बहुत लफड़े हैं, जैसे अपना ड्राइवर कंडक्टर ऐसे करते हैं ना, तो इसमें दो तीन चार तक तरह के प्लेनेट हैं। तो एक प्लेनेट तो आपका कौन सा हो गया, बर्थ प्लेनेट, मतलब जन्म प्लेनेट कौन सा है, तो कौन सा दिन पे आप पैदा हुए थे, मंगलवार को मून था, है ना। सॉरी, मंगलवार को मंगल था, बुधवार को बुध था, गुरुवार को गुरु था। ठीक है, उसके बाद में ये एक लिख देना, ये लिख दो। उसके बाद में मैं ये इसमें थोड़ा सा हमको टाइम देना है, 10 मिनट। मतलब बर्थ प्लेनेट किसको बोलते हैं, जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस दिन का वार जो है
वो भी एक प्लेनेट है और उसका भी आपकी लाइफ पर इंप्रेशन है, इफेक्ट है। उसके बाद में होरा की टाइमिंग नीचे लिख दो। इसका मतलब क्या है कि टाइम प्लेनेट बोलते हैं। अभी टाइम प्लेनेट क्या है, आप सुबह से रात तक में कब पैदा हुए हो, ठीक है। अब इसको समझना कि जैसे मैं गुरुवार को पैदा हुआ, हम में से कोई गुरुवार को पैदा हुआ, तो एक बर्थ प्लेनेट कौन सा हो गया, गुरु हो गया। लेकिन वो कितने बजे पैदा हुआ, वहां पे अगर शुक्र हो गया, वहां पे राहु हो गया, तो यहाँ पे भी ड्राइवर कंडक्टर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, वैसे ट्रैफिक आ जाता है, ऐसा लाल किताब बोलती है। तो हमको थोड़ा सा देखना है उसको। और हम जब रेमेडी करेंगे, आज से मतलब एकदम कान पकड़ लेना कि जब भी रेमेडीज करोगे, कोई भी गुरु की रेमेडी करे हो, शुक्र की रेमेडी करे हो, उसके ये टाइमिंग पे कर लेना। टाइमिंग का मतलब क्या, केतु सुबह 4 बजे से 6 बजे तक एक्टिव रहता है, केतु का होरा जिसको बोला गया है, ठीक है। 6 से 8 बजे के बीच में जुपिटर है। तो मैं सुबह 6:30 बजे पैदा हुआ हूँ, तो मैं गुरुवार को पैदा हुआ, तो एक तो मेरा बर्थ प्लेनेट, दिन का प्लेनेट कौन सा हो गया, जुपिटर हो गया। और टाइम का प्लेनेट वो भी जुपिटर हो गया, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे पैदा हुआ, तो 6 और 8 के बीच में हो रहा किसका था, जुपिटर का था। मतलब कभी हम किसी की कुंडली देखेंगे और कुछ हाथ में नहीं आएगा, तो हम थोड़ा डीप जाकर के कोशिश करेंगे कि भाई डे कौन सा था, टाइम कौन सा था, गलत हो रहा में पैदा हुआ है क्या, वो देखेंगे। तो अगर मुझे मुझे अगर अपनी लाइफ में जुपिटर का कोई भी ट्रीटमेंट करना है, तो मुझे कोशिश क्या करनी चाहिए, जुपिटर के टाइम पे करूं। सूर्य का कुछ करना है तो सूर्य के टाइम पे करो, है ना। तो ये लगभग 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 2-2 घंटे का टाइम है। सिर्फ यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ा, चंद्रमा को 1 ही घंटा मिला हुआ है ना। तो आप सब कौन से दिन को पैदा हुए हो, तो वो लिख देंगे हम कि भाई मैं बुधवार को पैदा हुआ हूँ। और बुधवार पे गलती से मंगल के टाइम पे पैदा हो गए, तो 9-5 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 5995 का। मंगल बुध बुध मंगल, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। अब इसमें मेन चीज क्या है कि शनि जो है वो 8:30 बजे से सुबह 4 बजे तक फुल नाइट चलता है, रात को, ठीक है। 8:30 बजे के बाद में शनि स्टार्ट हो जाता है और सुबह 4 बजे तक रहता है। लेकिन अगर किसी दिन, यहाँ पर क्या लिखा गया, किसी दिन अगर बादल हैं, बरसात है और पूरा दिन काला है ना, सूर्य का ये नहीं आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उस पूरे दिन में शनि का इफेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर आज आपको रेमेडी करनी है या कल आपको रेमेडी करनी है किसी भी प्लेनेट की, उसके होरा में, लेकिन कल सुबह से एकदम अंधेरा छाया हुआ है, तो कल पूरा दिन शनि एक्टिवेट है उस अंधेरे में, अंधेरा मतलब शनि है, तो वो रेमेडी नहीं करोगे, ठीक है। और जैसे अमावस की रात होती है, तो सॉरी पूनम की जो रात होती है, पूनम की रात में रात भर चंद्रमा का प्रकाश रहता है आकाश में, तो वहां पे भी हम ये नहीं बोलेंगे कि आज की रात पूरा शनि, आज चंद्रमा है कहीं ना कहीं, क्योंकि चंद्रमा का लाइट दिख रहा है, ठीक है। इसमें तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से। टाइमिंग होरा का याद रख लेना है थोड़ा सा धीरे धीरे, बहुत मजेदार है ये। अच्छा, इस होरा को यूज कहाँ करोगे, इसके ऊपर एक और ध्यान देना, होरा का क्या मजा है, मैं क्या यूज करता हूँ। जैसे कि अगर मुझे ट्रैवल के लिए जाना है, मुझे कहीं जाना है, 1 मिनट आई थिंक, रुको मुझे मोबाइल से कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। अभी देखना है इधर, एस्ट्रो सेज में जा रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पर
एक सेकंड, मैं ये वाला कैमरा ऑफ कर देता हूँ, शायद उससे कुछ फर्क पड़े, नहीं आएगा नहीं। पंचांग में जा रहा हूँ, है ना। अब पंचांग में क्या करूंगा, ऊपर देखो चौगड़िया, चौगड़िया तो आप सबको पता होगा, है ना। लगभग लोगों को पता है चौगड़िया तो, या नहीं पता है ना। तो अभी समझ लो कि ये 8:11 से लगा करके 9:35 तक कौन सा लाभ है ना। 9:35 तक इधर लाभ है। तो अभी मैं जाना चाहता हूं तो लाभ चौकड़िए में चला जाऊंगा, लेकिन सेम टाइम पे ध्यान देना, 8:11 से 9:35 के बीच में इस टाइमिंग पे मुझे जाना है घूमने के लिए। तो मैं बाजू में होरा पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। 8:35, ठीक है। 8:35 में देख लो, 8:35 मतलब मंगल का होरा यहाँ पे शुरू हो रहा है, 8:35 से 9:35 के बीच में। तो ये कंडीशन में फिर मुझे देखना है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो ये लिखा हुआ भी है कि ये किसके लिए अच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं मेहनत है, भूमि, खेती, भाई के लिए, इंजीनियरिंग का काम है, खेलने के लिए मंगल अच्छा है। तो मैं ऐसे टाइम पे क्या करता हूँ, जब भी मुझे कहीं जाना होता है ना, तो मैं ये देख लेता हूँ कि मैं कौन से चौगड़िए में तो निकल रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे हो रहा कौन सा है, समझ ला। कोई मतलब डबल डबल जैक लगा रहे हैं, एक जैकपॉट के साथ में दूसरा लगा रहे हैं। कई बार क्या हो जाता है, इसमें ऐसा भी होगा कि 8 से मतलब 8 बजे आपको निकलना है, 8 बजे शुभ मुहूर्त, शुभ है चौगड़िया, आप निकल जाने का सोच रहे हो। लेकिन होरा में देखोगे तो 8:30 बजे तक, 8 से 8:30 बजे के बीच में समझो शनि है, नहीं निकलना है। आप क्या करोगे, 8:30 के बाद निकलोगे कि शनि के बाद में दूसरा अच्छा प्लेनेट का होरा आ जाए। तो वहां से भी फर्क पड़ता है, और आप इसका फायदा उठा सकते हो। जैसे अगर मैं घूमने जा रहा हूँ, मस्ती मजे के साथ में जाना है मुझे, तो शुक्र के होरा में निकल जाऊंगा, समझे। तो शुक्र क्या करेगा, हंसते खेलते मस्ती के साथ में ले जाएगा। और शनि के साथ में तो फिर मैं गियर ही मारता फिरूंगा ट्रैफिक में, इधर उधर खड्डे वड्डे, है ना। तो ये देखना है। तो यही हो रहा है यहाँ पर, लाल किताब में भी है, लेकिन लाल किताब में इसको टाइमिंग के साथ भी जोड़ा गया है। तो आप देख लो आप कौन से प्लेनेट हो, टाइमिंग के हिसाब से, दिन के हिसाब से कौन से हो। तो वही एक ड्राइवर कंडक्टर जैसा अपोजिशन तो आ सकता है यहाँ पे। ओके, उसके बाद में ये देखो टाइमिंग लिख दो। ये क्या है, यहाँ पर दशा अंतरदशा अपन पढ़ेंगे एक तरीके से। हर प्लेनेट का टाइम कितना है, ठीक है ना। मतलब ये ईयर है, पहले साल से छठे साल तक शनि आपको, फर्स्ट 6 साल आपको शनि की दशा रहेगी, 7वें साल से 12वें साल में राहु रहेगा, 13 से 15 में केतु रहेगा, 16 से 21 में गुरु रहेगा, और 22 से 23 में सूर्य, उसके बाद में मून, उसके बाद में शुक्र। अभी यहाँ पे मजा देखो, गुरु है वो 16 से 21 तक है, और यही तो टाइम होता है हमारा पढ़ाई का, है ना। पढ़ाई करो, कोर्स करो, लर्निंग करो, ये सब। पढ़ाई के बाद में हम कमाने निकल जाते हैं, है ना। सूर्य के होरा, सूर्य शुरू हो जाता है, सूर्य की दशा। उसके बाद में फिर ये चंद्रमा, जहाँ पे पार्टनरशिप की बात आती है, रिलेशन की बात आती है, और 25 से 27 के बीच में शादी हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मंगल, मंगल करो उसके बाद में, और 35 के बाद में बुध हो गया, बच्चे पैदा कर लो। तो ये एक तरीके से ये टाइम वाइज है, एज वाइज है। लेकिन ये हमारे ऊपर वैसा नहीं है, सबके ऊपर एक पहले 1 से लगा करके 6 तक शनि नहीं था। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, स्टैंडर्ड जो होता है वो 1 से लगा करके 6 साल तक शनि की क्या बोल सकते हैं, दशा रहती है, ये कहना है यहाँ पे। लेकिन आपके ऊपर और मेरे ऊपर कौन सी दशा चल रही है, वो अपन नीचे देखेंगे। ये फर्स्ट कॉलम में वो एज है, सेकंड कॉलम में प्लेनेट है, और थर्ड कॉलम में उनका ये है ड्यूरेशन है, 6 साल, 2 साल, 5 साल, जो भी है वो। सूर्य 2 साल के लिए होता है, चंद्रमा 1 साल के लिए होता है, और बुध भी 2 साल के लिए होता है। उसके बाद में शनि, राहु, केतु और शुक्र।
और ये जैसे ही हमारी उम्र का 35वां साल पूरा हो जाएगा क्या, फिर वापस आ जाएगा शनि। तो 36वें साल से वापस शनि शुरू तहलका। क्योंकि 1 से 6 साल में जो शनि होता है वो तो हमको पता भी नहीं चलता है ना, हम छोटी उम्र में होते हैं, हमको पता ही नहीं होता शनि क्या करके गया, नहीं करके गया। लिख लिया? ये उसके आगे है, ठीक है। 36 साल से फिर ऑन एन एवरेज अपन सोचते हैं कि 50 साल हमारी लाइफ होती है, उससे ज्यादा हमारी लाइफ नहीं होती है, 50-60 साल। तो मतलब 35 साल के बाद में कौन शुरू होगा, 36 शनि शुरू होगा। उसके बाद में 42 से 47 राहु, और उसके बाद में 48 से 50 तक केतु। 3 साइकिल दिए हुए हैं लाइफ में लाल किताब में, लेकिन नॉर्मली अपन आज की डेट में 2 साइकिल ही लेके चलते हैं। 50 तक अच्छा एवरेज दे दिया तो बहुत हो गया। उसके बाद में ये अंतरदशा भी लिख लो, मैं समझा देता हूँ, पहले लिखने का खत्म कर लो। तो ऊपर तो हमने 50 साल तक ये लिख लिया कि 50 साल तक हमारा कौन कौन सी दशा चलेगी, एक स्टैंडर्ड जो दशा का टाइमिंग है वो, है ना। हमारे लिए कौन सी है वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। अभी हर दशा के अंदर है ना अंतरदशा होती है। तो शनि जब भी आता है 6 साल के लिए, तो उसमें स्टार्टिंग के 2 साल राहु रहेगा, उसके बाद में 2 साल बुध रहेगा, फिर लास्ट के 2 साल शनि रहेगा, ठीक है। राहु की अगर दशा आ गई 6 साल की, तो उसमें 2 साल मंगल रहेगा, 2 साल केतु रहेगा, और 2 साल राहु रहेगा। केतु में शनि पहले, एक एक साल है ये तीनों, है ना। 3 साल का केतु होता है, तो 1 साल शनि, 1 साल राहु, और 1 साल केतु। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि शनि अगर है, या जो भी दशा आ रही है, अंतरदशा आ रही है, उसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि तुम्हारी दशा और अंतरदशा में तुमको क्या मिलने वाला है, कैसा फल मिलेगा, तो ये डिसाइड होता है तुम्हारे प्लेनेट की पोजीशन पे। जैसे सूर्य तुम्हारा फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा बैठा हुआ है ना, तो वो तुमको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। लेकिन सूर्य समझो 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो पहले से ही डिस्टर्ब है, तो वो जब पावर में आएगा, उसकी दशा में आएगा, वो तुम्हारी वाट लगाएगा। समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा सूर्य किधर भी बैठा है, सूर्य की दशा आएगी तो ना ना ना, तुम्हारा प्लेनेट जिसकी भी दशा है वो कहाँ बैठा हुआ है, उसके हिसाब से काम होगा। अभी जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं मैं कि मेरा जो चंद्रमा की दशा है एज पर द वैदिक, ठीक है ना। वैदिक के हिसाब से मेरी चंद्रमा की महादशा शुरू हुई है 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल में ज्यादा टॉपिक्स में लेके आया ओकल्ट में, क्योंकि चंद्रमा कहाँ है, 8th हाउस में। 8th हाउस मृत्यु का कारक है, शमशान है, गुप्त विद्या है, ओकल्ट है, ठीक है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी तभी आया। ऐसे ऐसे 2-4 टॉपिक आ गए। अभी देखो कोइंसिडेंटली लाल किताब भी लॉन्च हो गया, और ये 10 साल का पीरियड में आ रहा है चंद्रमा। चंद्रमा की दशा वैदिक में 10 साल की होती है। मैंने कहा गया मैं तो 10 साल तक ओकल्ट ओकल्ट करके, बाद में पता चला इसे लोटा लेके कहीं झाड़ के नीचे नहीं बैठे बाबा जी। इसलिए अभी कम करना पड़ेगा, इतना भी नहीं सीखना है यार मेरे को, है ना। बट वो कहीं ना कहीं पुश कर रहा है मेरे को, और इमोशनली मैं ठीक हूँ पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि चंद्रमा का टाइम आया तो। और ठीक होने का शायद एक रीजन ये हो सकता है कि मैं 8th हाउस की एक्टिविटी कर रहा हूँ। 8th हाउस मुझे ऑकल्ट की बात करता है, गुप्त विद्या की बात कर रहा है, तो शायद मैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। तो शायद चंद्रमा मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, ये भी हो सकता है। तो जब भी किसी ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी, तो वो दशा वाला ग्रह और अंतरदशा वाला ग्रह, वो जहां होंगे तुम्हारी कुंडली में अच्छे बुरे, उसके हिसाब से जैकपॉट देंगे। इसलिए हम लोग जब बोलते हैं ना शनि की दशा शुरू हो गई, हमको चक्कर आ जाते हैं, नहीं आने हैं। मेरा शनि मजबूत बैठा हुआ है यार, समझो। हम में से किसी का शनि एकदम तूफान बैठा हुआ है। जब भी शनि आएगा धनाधन रिजल्ट देगा। जो हमने 35-40 साल में जो मेहनत की थी, उसके रिजल्ट हमको 7 साल में दे देगा या 2.5 साल में दे देगा।
और देखे मैंने ऐसे लोग। हो गया, लिख लिया। आया, दशा अंतरदशा होगी। दशा आज ही काम कर लो। अभी हमने जो पढ़ा था ना, ये क्या बोलते हैं, सुबह का जो टाइम पढ़ा था, समझना। दशांतर दशा लिख ली हो तो अभी क्या करो, तुम कितने टाइम पे पैदा हुए थे, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। उस समय कौन सा प्लेनेट था, समझो गुरु के टाइम पे मैं सुबह 6:30 बजे पैदा हुआ था, है ना। तो 6:30 बजे किसका हो रहा था, जुपिटर का था। तो मेरी पहली दशा किसकी लगी थी, जुपिटर की। समझना यहाँ पे, मैसअप मत करना। तुम कौन से टाइम पे पैदा हुए थे, उस टाइम का हो रहा किसका था, वो तुम्हारी पहली दशा है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर आ जाता हूं मैं, ठीक है। गुरु की दशा कितने साल रहनी चाहिए, अभी लिखना बंद कर दो थोड़ा सा, नहीं तो यहाँ मैसअप हो जाएगा। मेरे केस में मैं सुबह 6:30 बजे पैदा हुआ हूँ, तो मेरा उस समय टाइम, मतलब टाइम का प्लेनेट कौन सा था, गुरु था। तो मैं जब पैदा हुआ वहां से 6 साल की किसकी दशा शुरू हुई, गुरु की, ठीक है। गुरु के बाद में किसकी थी, सूर्य की। उसके बाद में मून की, उसके बाद में इसकी उसकी, ये, समझे ना। तो अभी मुझे देखना है, कैसे देखना है कि गुरु 6 साल, 2 8 साल, 9 साल, 12 साल, 12 के बाद में 12 और 6 18, 18 और 2 20 साल। उसके बाद में मैं कहाँ आऊंगा, ऊपर 6 साल। 18 के बाद, सॉरी 20 साल के बाद में 26, 26 और 6 32, 32 और 3 35, 35 और 6 41। तो अब भी मेरा कौन सी दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है। आया समझ में। तुम कितने टाइम पे पैदा हुए थे, उसका नंबर उठा लो यहाँ से, ठीक है। कौन सा प्लेनेट है, समझो सूर्य है। तुम सूर्य के टाइम पे पैदा हुए, तो सूर्य तुम्हारे जन्म से, मतलब जब तक तुम 2 साल के थे तब तक सूर्य चला। उसके बाद में तीसरे साल में मून चला। उसके बाद में 3 साल शुक्र चला। उसके बाद में 6 साल मंगल चला। तो अभी करोगे क्या इसको, 2 + 1 + 3 + 6 + 2, ऐसे काउंट करते जाओ तो एज बढ़ती जाएगी। फिर ऊपर आ जाओ, फिर आपको पता चलेगा कि आज का क्या चल रहा है, और जो चल रहा है फिर नीचे चमत्कार करो। उसकी अंतरदशा में कौन चल रहा है। तो अभी मेरा वापस गुरु चल रहा है, तो गुरु के अंदर केतु चल रहा है शुरू के 2 साल। उसके बाद में गुरु चलेगा, उसके बाद में सूर्य चलेगा। तो मेरा जैकपॉट टाइम होगा ये वाला, सूर्य, क्योंकि मेरा सूर्य लग्न में बैठा हुआ है एक, क्योंकि सही जगह पे बैठा हुआ है, खुद अपने घर में बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो दशा अंतरदशा काउंट करना एक बार अच्छे से कर लेना, तो आपको पता चलेगा अब भी कौन सी दशा चल रही है ना। तो अभी समझो 35 के बाद में, और 35 से 41 तक मेरी गुरु की थी, तो 36 37 केतु था। 37 38 मेरे लिए कौन था, 37 38 गुरु। उसके बाद में 38 39 सूर्य। मतलब अभी मोटा मोटी सूर्य की दशा चल रही है, ऐसा पकड़ेंगे अपन, क्योंकि गुरु तो मेन दशा है, उसके अंदर 3 प्लेनेट है 2 2 साल के लिए। तो अभी का ये जो 6 साल में से लास्ट का 2 साल बचा है वो ये है, और इसके पीछे आने वाला सूर्य। अभी मुझे समझ में आ रहा है, कुछ लोगों ने बोला कि सर आपके 40 साल के बाद में आप अच्छा सेटल होंगे, अच्छा ग्रो करेंगे, क्योंकि सूर्य आ रहा है, और सूर्य अच्छा है मेरे लिए। सूर्य प्लेनेट भी अच्छा है, मुझे गायत्री मंत्र भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, ठीक है। मैं बड़े लोगों के हाथ पैर जोड़ता हूँ, उनके रेस्पेक्ट कर, मतलब सूर्य के जो भी रेमेडीज करता हूँ मुझे अच्छा लगता है, बेनिफिट्स आते हैं। तो मेरे केस में ये चीज है, तो समझ गए। ठीक है ना। उसके बाद में ये धार्मिक वार्मिक को अपन बाद में करेंगे। कहाँ गया है बाबा।
अनम्यूट कर लो, बोलो विनीत। सर अभी जैसे आपने समझाया कि भाई आप जिस होरा में पैदा हुए हैं उस होरा से मतलब स्टार्ट करते जाओ, अब चेक करो। तो सर मेरा अभी जैसे मंगल स्टार्ट हो गया है, तो हम्म मंगल के 2 साल, 2 साल मंगल चलेगा, फिर शनि चलेगा, फिर शुक्र चलेगा। हम्म तो मंगल के 2 साल में मेरा वो निकल गया, तो अब मेरा शनि की दशा चल रही है, अंतरदशा। हाँ, मंगल के अंदर शनि चल रहा है, अंतर्दशा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बस ये कंफर्म करना था मैं। ठीक है। उसके बाद में शुक्र आ जाएगा। हाँ जी। वैसा करेंगे अपन। लेकिन होगा क्या कि इसको 2-3 बार रिवीज करना पड़ेगा। क्यों रिवीज करना पड़ेगा? कि बर्थ के टाइम पे पैदा हुए तो ये सारे प्लेनेट का टाइमिंग गिनेंगे, तो कोई 2 साल है, कोई 5 साल है, कोई 6 साल है, तो वो जोड़ते जाओ तो तुम्हारी उम्र बढ़ती रहेगी। और उसी टाइम पे बीच में एक काम करो, साला मैं 21 साल में था तभी मेरा लफड़ा हुआ था, मेरे को फाइनेंशियली लॉस हुआ था, उस समय केतु नाच रहा था कि बुद्ध नाच रहा था, ये थोड़ा सा कनेक्ट करो तो वहां से भी आंसर मिल जाएंगे, है ना। मेरे की भी शनि की चल सर रही सर। हम्म सर कोई रात को पैदा हुआ तो 12 बजे के बाद, तो उनका कैसे देखेंगे अपन? वो शनि की फिर उसमें उसमें पैदा हुआ है। शनि में पैदा हुआ है। रात को 8:30 के बाद में शनि एक्टिवेट है, सुबह 4 बजे तक, अनलेस अनटिल दो चीजें। अगर वो पूनम है और आकाश में चंद्रमा है तो वो चंद्र गिना जाएगा काफी हद तक, ऐसा लाल किताब बोलती है, क्योंकि उजाला है, अंधेरा नहीं है। वो चीजें। और कई बार ऐसा भी हो सकता है मतलब उसको शनि काउंट करके देखो नॉर्मली तो, है ना। क्योंकि पूनम पता नहीं लगा पाएंगे हम, हमारे वो टाइम पे उसका पंचांग खोल के बैठना पड़ेगा, है ना, इसके लिए। तो सर सर जो वैसे रात में 8:30 बजे पैदा हुआ है 8:30 पे, हाँ, तो वो किस में आएगा? शनि में आएगा या राहु में आएगा? शनि में ही काउंट करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है मालूम है? एकदम पिन पॉइंट का टाइम तो अपने को मिलता ही नहीं है ना। थोड़ा बहुत 19-20 होता ही है। तो उसको क्या करो कि बच्चा पैदा हुआ है तो राहु पकड़ के देख लो। समझो हमारा बेटा पैदा हुआ था 6 साल पहले, तो उसको राहु पकड़ के देखो, राहु की दशा में उसको क्या फटके लगे, या शनि की दशा में क्या फटके लगे, थोड़ा सा कनेक्ट करो तो क्लियर हो जाएगा। नहीं यार, इसके साथ में राहु वाली हालत हुई थी या इसके साथ में शनि वाली हालत हुई थी, वो देखेंगे अपन। ठीक। सर वो तक वाला थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, जैसे 6 साल तक फिर नया स्टार्ट होता है ना, हम्म तो जैसे 2019 तक, फिर हम्म 20 से स्टार्ट थोड़ी ना होगा, 19 से ही होगा ना, क्योंकि 90 के बाद तुरंत 20 थोड़ी ना आएगा। वो तो कैसा होता है, जैसे 1 से 6 साल, ठीक है। तो छह 6 से साल ही में शुरू होगा। हाँ, तो 6 साल में समझो मार्च में खत्म हुआ, है ना। मार्च में 30 तारीख को खत्म हुआ, 25 तारीख को खत्म हुआ, तो 26 तारीख से नेक्स्ट लग जाएगा। तो ये वो डेट ऑफ बर्थ से करना है ना। हाँ, यस। हमारी डेट ऑफ बर्थ से 6 साल अपन शनि चलाएंगे, या हम 1 साल के लिए वो चंद्रमा चलाएंगे। जैसे शनि 6 साल खत्म हुआ 2019 में, तो 20 से 26 लिखेंगे क्या, कि हम्म 25 लिखेंगे? ना, 19 से 29। 19 से गिनो ना। 19। 19 से गिन, हाँ वही, वही मतलब वही। गिनने में थोड़ा सा समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, वो होगा क्योंकि 2019 में मार्च में खत्म हो रहा है प्लेनेट की दशा, अप्रैल में खत्म हो रहा है, तो दूसरी दशा उधर ही लग जाएगी ना। वो 2020 में थोड़ी लगेगी, वो नवंबर में कंटिन्यू। खत्म हुआ तो नवंबर से, ठीक है सर, हाँ। थैंक सर और ये स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर दीजिए, कलर्स लिखने थे मेरे को, वो रह गए। कलर सर सेम है। अगर रात को पैदा हुए हैं तो शनि की दशा जैसे आप बोल रहे हो, तो ये जो चार्ट आपने दिया है वो सेम ही हो जाएगा ना 50 इयर्स तक? हाँ, फिर रिपीट हो जाएगा, 50 साल के बाद में रिपीट हो जाएगा। कहाँ गया कलर्स कलर्स कलर? ठीक है, ये रहा। गुरु का कलर तो पीला है, हमको सबको पता है। सन का कॉपर या गेहूं या ऑरेंज, कॉपर कलर मतलब, ठीक है ना, ऑरेंज टाइप का। मून का मिल्की, दूध जैसा। वीनस का वाइट एंड क्रीमिश जो कलर होते हैं। मंगल अच्छा वाला लाल है, और मंगल बेकार वाला शाइनी जो लाल होता है ना, चमकीला लाल, वो। अच्छा, एक चीज और बताना मुझे कभी सर एक पूछना। ना अभी गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ मैं, उसमें रेड ना लाल शाइनी रखना चाह रहा हूँ, तो फिर उसको मतलब बैट करोगे, बैट हो जाएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, मंगल के लगा दोगे तुम। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, गलती से तुम लोगों ने या तुम्हारे पर्दे
तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज है क्या जो ग्रीन और रेड का मिक्सर है, रेड और ग्रीन का, ऐसी कोई चीज है क्या? वो देखना, वो तुमको हेल्थ इश्यूज गारंटेड से देगा, तबीयत वाला देगा। जैसे तोता हमको घर में नहीं पालना है ना, अनार का पेड़ भी हमको घर के आजू बाजू में नहीं होना चाहिए, परिवार खत्म कर देता है ये, और हेल्थ में तो वाट लगा देता है। कौन अभी सा कलर सर? ग्रीन एंड रेड। सर बहुत लोग बोलते हैं अनार का पेड़ लगाना चाहिए क्योंकि उससे हाँ, ये नहीं, अभी लफड़ा क्या है कि अ, अनार का पेड़ में लफड़ा क्या है, हमने न्यूमरोलॉजी में भी क्या पढ़ा कि मंगल और बुध की नहीं जमती है ना। और बुध क्या है, आप ग्रीन कलर है उसका, तो आपकी बॉडी में जितनी नसें हैं, नर्व है, वो सब ग्रीन है, उसके अंदर वो भाई साहब लाल है। तो सर इसका मेरे सर अभी कुछ महीनों मेरे पहले घर पे तो हमारे भी है सर, 2 अनार 10 के। साल हो गए। नहीं मतलब कोई चीज अगर ऐसा है, समझो आपके पास में कोई ड्रेस है, कोई चीज है जो आप रेगुलरली यूज कर रहे हो, जिसमें दोनों कलर मिक्स है, आधा रेड है आधा ग्रीन है, तो किसी को कुछ हेल्थ इश्यू है क्या? इसको थोड़ा सा अपन क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं सर प्रैक्टिकली। मेरे को हो रहे हैं हेल्थ इशू, नर्व्स के जो आप बता रहे हो ना। हम्म 2 अनार के पेड़ है हमारे यहाँ, और मेरे को अब जब से वो थोड़े और बड़े हुए हैं तो मेरा नर्व पेन ज्यादा बढ़ गया है, तो टाटा, उन्हें फिर हटा देना चाहिए। बिल्कुल हटा देना चाहिए। ठीक। है ना, अभी होता सर क्या क्योंकि है मेरा कि रेडिंग ग्रीन कभी काफी कभी ज्यादा पहनेंगे नर्व तो पेन हो रहा है अब पीछे, मतलब जब से जितना वो ग्रो कर रहे हैं उतना नर्व पेन बढ़ रहा है। अनार, अनार क्या चीज है, अनार जो है ना आपका पेड़ है ना, पेड़ है, इसकी वजह से वो वनस्पति क्या होगी, बुद्ध हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है, लेकिन उसका रेड फ्लेवर है उसके अनार के अंदर, जो कलर है, दाड़म है, जो भी बोलो, दैट इज रेड। तो मंगल बुद्ध अच्छे नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अच्छा, जैसे अगर वो फ्रूट देने लग गए तो भी फिर उन्हें हटा सकते हैं? जैसे कहते हैं ना, फ्रूट आ रहा हो तो नहीं हटाना चाहिए पेड़ को। तो दिया अगरबत्ती करो, प्रभु जी आप हमारे घर में सूट नहीं कर रहे हो, आपको थोड़ा रवाना करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ज्यादा ठीक बड़े है। नहीं, उनको जड़ सहित अगर उखाड़ा जा सकता है ना, तो घर से ठीक बाहर है। किसी को दे दो कि भाई तू ले हाँ, जाइए। अभी इतने इतने ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं, अभी तो कर सकते हैं, थोड़े टाइम में तो सर ऐसा लगे मैं और बड़े हो गए। हमारे घर में बड़े बड़े लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या है? अनार का पेड़ है, बड़ा है, कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्या बात किसी कर, को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात कर रहा है? हम ऐसा? लकी है। अच्छा तुम लकी हो। सर कभी कभी रेड एंड ग्रीन पहनेंगे तो चलता है ना, रेगुलर में नहीं पहनने। हाँ, रेगुलर में कोई चीज कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ा सा ध्यान देना। तो अपन क्या थोड़ा सा वेरीफाई भी करेंगे ना लाल किताब को, हम कहाँ जा रहे हैं, अगर कहीं पर आंसर नहीं मिले तो हम लाल किताब में ढूंढने का ट्राई करेंगे कि शायद हमने कुछ गलत देखा होगा, कुछ रह गया होगा, चुक गया होगा, ठीक है ना। तो चलो आज का इतना ही टॉपिक था, 15 मिनट बाद एडवांस वाले रेडी रहना। दशा अंतरदशा चेक करो, अभी क्या हुआ है पिछले साल भर से, क्यों बैंड बजी है, दशा में घुसो थोड़ा तो मजा तो आए, है ना। तो अभी थोड़ा टाइम दे दो दशा को, ठीक सर ये है। पीडीएफ मिलेगा? पीडीएफ ये तो पूरा खिचड़ी अभी तो नहीं दूंगा मैं, है ना, अभी तो नहीं दूंगा क्योंकि बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो टेंशन दे देगा, क्योंकि सर मैंने, ऊपर के सबसे ऊपर से एक बार पेज दिखा देंगे जो उस पे था। क्योंकि इसमें मिक्स है सब, मिक्स है। हाँ, कौन सा वाला? सर दिशा नहीं, का इफेक्ट होता है कि कोई। स्टार्टिंग का मिस हो गया था मेरा। और ऊपर जाना है सर, ये तो स्पेस कलर, एंड प्लैनेट से ऊपर, हाँ इसके ऊपर, हाँ। हाँ जी, इससे ऊपर सर। नहीं ये तो लिखना ही नहीं है एक्चुअली में, ये तो करना ही नहीं है, क्योंकि अच्छा। मैं पता ही नहीं है यहाँ से। ठीक। ये लीवर कौन है, हार्ट कौन है, ये तो मैंने नहीं बताया, क्योंकि अभी शॉर्ट ठीक है, सर्किट होगा, ओके सर। है ना। हम्म, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है ना, तीसरे और छठे भाग में नीच का है फलाना, तो वो भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। वो मैं एक्चुअली में क्या सोच रहा हूँ, एक अपन कुंडली बना करके थोड़ा सा ट्राई करेंगे प्रैक्टिकली, तब मजा आएगा, ठीक है। तो अपनी दशा अंतर दशा निकालो, ओके थोड़ा ट्राई करो, इसके ऊपर होमवर्क करो कि अभी क्या चल रहा है, कब से चल रहा है, और कब तक चलने वाला है, ठीक है ना, इतना काम करो। चलो, ओके, शुक्रिया सर, थैंक यू सर। शुक्रिया, थैंक यू सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। ठीक है। शुक्राना।